सरकारी जमीन में छियै, रोड के चिट्ठी चलि आयल छी। आब नहर पर छियै, आब कहै छै घर उजाड़े ला। हमरा का 1 कट्ठा जमीन नहीं छै। बाद में सरकार इसके लिए तो आपको जमीन देगी ना बसने के लिए। नहीं 1 कट्ठा जमीन छै। आब रोड पर से कहै छै घर उजाड़े ला, हम नहर पर से घर उजाड़ देबै तो बाल बच्चा कतऽ राखब। हम लोग एक ही मेरा कार्यक्रम रहेगा, जमीन नहीं, योजना नहीं तो वोट नहीं। चाहे जिस पार्टी का लोग आवे, जिस संगठन का लोग आवे, हम लोग नहीं देना चाहते। अब लेबर कार्ड में लेके चलिए ना, जेसीबी से और ट्रैक्टर से काम हो रहा है। टोटल पदाधिकारी कमीशन पर चल रहा है। मिला के 1342 आवेदन अंचलाधिकारी लोखी को दिया कि जांच करके प्रत्येक परिवार को जमीन देने। हमारी मस्जिद मधुबनी जिला के लौकी प्रखंड में है और IB भवन में है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम लोग बैठे हुए हैं और ये लोगों का एक ही मांग है कि ज़मीन नहीं तो वोट नहीं। आखिर ये लोग बैठे हुए इन लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानने का इन लोगों से प्रयास करते हैं। स्वागत है बैठने चलूँगा आपका। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद। हम लोग का आज बैठक है, समीक्षा बैठक है जवान किसान मोर्चा के बैनर तले, क्योंकि हम लोग 1 साल पहले जो सारा चिट्ठी भी मेरा है 19 दिसंबर 2022 को लगभग हमने 847 आवेदन दिया अंचलाधिकारी लोखी को। उसके बाद हमने 21 जनवरी 2023 को 495 आवेदन दिया। कुल मिला के 1342 आवेदन अंचलाधिकारी लोखी को दिया कि जांच करके प्रत्येक परिवार को ज़मीन देने का काम करें। जब ज़मीनें नहीं है तो उसको प्रधानमंत्री आवास से वंचित है, और शौचालय भी नहीं है। जिसको ज़मीन नहीं उसको शौचालय भी नहीं दिया जा रहा है, और सारा पंचायत को ODF कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार सौतेला व्यवहार हमारा साथ कर रहा है, जिसका हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार 1 माह के अंदर अंदर यानी फरवरी में हम लोग अगर यदि सरकार हमारा मांग नहीं दिया, अगर प्रत्येक परिवार को जांच करके ज़मीन मुहैया नहीं कराया, तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर जाने वाले हैं। और वोट का भी और हम लोग एक ही मेरा कार्यक्रम रहेगा, जमीन नहीं, योजना नहीं तो वोट नहीं। चाहे जिस पार्टी का लोग आवे, जिस संगठन का लोग आवे, हम लोग नहीं देना चाहते। सरकार की तो बहुत सारी योजनाएं चल रही। सरकार तो कह रही कि हम योजना में ज़मीन देते हैं। मैंने कई बार DM साहब को भी अवगत कराया है कि मेरे साथ चलिए वो एक भी मुसहरी में और डोमराही में खास करके शौचालय दिखा दीजिए, आप घर दिखा दीजिए। आज भी जो पूर्वज में जो मिला था 2006-07 में, उसके बाद ये लोग को ज़मीन घरे नहीं मिला, घर टूट फूट गया है और भारी संख्या में ज़मीनें नहीं है। और ज़मीन का अभाव में इसको प्रधानमंत्री आवास से वंचित है, शौचालय से वंचित है। आप लेबर कार्ड में लेके चलिए ना, जेसीबी से और ट्रैक्टर से काम हो रहा है। टोटल पदाधिकारी कमीशन पर चल रहा है। 1500 रुपया मांग रहा है। लेबर कार्ड में जब बनाने जाइए तो उसमें पैसा लगेगा, ना रोजगार है, ना बेरोजगारी भत्ता है, राशन में भी कटौती है। कोई भी योजना धरातल पर नहीं चल रही है, रजिस्टर पर चल रही है। आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग लगभग 2-3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा संगठन का नाम है जवान किसान मोर्चा बिहार। जवान किसान मोर्चा बिहार जी। अभी तक आपके द्वारा जो दिए गए हैं जो पदाधिकारी है उनको आवेदन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं लोखी में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हाँ, लगभग हम लोग 10-15 बार आए हैं, CO साहब को अवगत कराए हैं कि सर कहीं जांच नहीं हो रहा है। तो कर्मचारी के द्वारा जो है इन लोग से पैसा भी डिमांड किया जा रहा है। पैसा भी डिमांड किया जा रहा है कि पैसा नहीं दीजिएगा तो काम ही नहीं करेंगे हम लोग। तो आप बताइए, ये लोग रोज़ 100 रुपया कमाने खाने वाला है और महादलित परिवार से आता है, ये लोग कहाँ से लाएगा और कहाँ से देगा ये लोग को? तो यानी कि कहा जाए तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ कागज पर दिखाई देता है। 100% कागज पर है। आपको मैं बता दूं, जमीन में तो भारी संख्या में लोग भूमिहीन है। ये है 1 डिसमिल जमीन में लगभग 3 परिवार है, जिसको 5 डिसमिल जमीन, उसमें कम से कम 10 परिवार के लोग मुर्गा मुर्गी की तरह काट रहा है जीवन, और दिन पर दिन परिवार बढ़ रहा है। और नीचे जमींदार का उधर मार रहा है, इधर रोड में आवे तो सरकार मार रहा है। आखिर जाएगा कहाँ ये लोग? हिंदुस्तान का वासी अगर यदि है तो सरकार इसे ज़मीन दे। सरकार को ज़मीन देना चाहिए, और जब तक ज़मीन नहीं देगा तो उसको तो घर भी नहीं मिलेगा, ना शौचालय मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब क्या कहना चाहिए? इसके लिए हम लोग एक ही विचार कर लिए हैं, जिसका यह समीक्षा बैठक था कि महादलित भूमिहीन को भूमि नहीं तो पार्टी कोई भी हो, वोट का हम बहिष्कार कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, ये तमाम लोग का एक ही नारा है कि अगर ज़मीन नहीं तो वोट नहीं। सरकार की जो भी योजनाएं हैं, कोई भी योजनाएं हैं, वो एकदम कागज़ पर दिखाई देगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर उनका योजना नहीं दिखाई देगा। ये सच्चाई है। चलिए कुछ महिला लोग भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है?
इमली देवी। इमली देवी, कहाँ आप लोग बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे हुए हैं? हमको ज़मीन नहीं मिला हुआ है। जमीन नहीं मिला है? हाँ, घर नहीं है, रोड साइड में घर है, घर में चेन लग गया, रोड बन रहा है, तो घर उजाड़िए इतना से भागिए। तो सरकार तो इसके लिए जमीन देती है ना बनाने के लिए। नहीं देगा, नहीं दे रहा। एक साल सीओ साहब का आवेदन दिए थे इसके लिए अंचलाधिकारी को? अधिकारी के सर देने रही दिए नहीं है। क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ से? कुछ हो नहीं, कुछ नहीं। नहीं जमीन नहीं है? नहीं छै हमरा का जमीन। यानी कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए सब भूमिहीन है। हाँ, कमा के खाइ छी हमरा ओकर। यानी कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए सब भूमिहीन है। सरकारी जमीन में छियै बउआ, बुझला सर हमरा जी जमीन देते तब ना बुझारबै, तबे जमीन नहीं देते सरकार तबे घर नहीं उजारबै। आ जो जमीन देते तब वोट छियै, आ जो जमीन नहीं देते तब वोट नहीं छियै। यानी कि जमीन देगा तबे वोट दीजिएगा, और जमीन नहीं देगा तो वोट नहीं दीजिएगा। नहीं दीजिएगा? नहीं, जब जमीन देगा तब वोट है, और नहीं जमीन देगा तब वोट नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके जो सुशासन की जो सरकार है लगातार दावे करते रहते हैं, लेकिन इन लोगों का एक ही मांग है, अगर ज़मीन नहीं तो वोट नहीं। तो क्या लग रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी लोग भूमिहीन हैं, और यहाँ पर लगातार जो यहाँ के जो पदाधिकारी है, लोकी प्रखंड के जो पदाधिकारी है, उनसे लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को बसने के लिए, घर बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। लेकिन यहाँ के जो पदाधिकारी लोग हैं उनके द्वारा उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, इन लोगों का बात को सुना नहीं जाता है, जिसके वजह से ये लोग आज यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। और इन लोगों का मांग है, अगर हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो चलिए, सारी जानकारी हम आप लोगों को, क्योंकि सरकार दावे करती रहती है कि मतलब जो बिहार में जो है वह सुशासन की सरकार है, लेकिन यहाँ पर गरीब लोग कहा जाए, गरीब के लिए तो कोई भी अगर सरकार इतनी योजनाएं देती है तो आज ये लोग ज़मीन देती है गरीब के लिए, तो ये लोग बैठने के लिए क्यों मजबूर हो गए हैं? क्या सरकार की जो पदाधिकारी है वो क्या कर रही है, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। जब ये लोग जा रहे हैं, पदाधिकारी के बीच जा रहे हैं, पदाधिकारी के पास जा रहे हैं, इन लोगों को बात क्यों नहीं सुना जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और माननीय बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं और अभी जो है 2 डिप्टी सीएम जी मिले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो अगर हमारे वीडियो के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री जी अगर देख रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से तो कम से कम इन लोगों पर ध्यान दें और इन लोगों को जो मांग है वो मांग पूरा करें, नहीं तो ये लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी बैठने को तैयार हैं। तो बाद बाकी आप लोग इस चीज़ की इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, और बाद बाकी आप सरकार की जो नीति है उनके बारे में क्या राय है आपका, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।